हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अगेन स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल माही H4 जॉब्स के अंदर। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में जो मैं जॉब लेकर के आया हूँ वो है HR रिक्रूटर। जी गाइस, अगर आप अभी एक एज अ HR रिक्रूटर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं राइट, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। किस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, क्या कंपनी रहेगी या फिर आपका क्या क्लाइंट रहेगा, आपकी क्या सैलरी रहने वाली है, सब कुछ हम इस पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी साइड से कोई भी अगर वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सको बिना मार्केट में जाए। क्योंकि हमारे चैनल का जो सबसे बड़ा मोटिव वो सिर्फ ये है कि आपको आपके घर पर बैठ कर के जॉब्स की अपडेट मिले, आपको मार्केट में जाना ना पड़े। तो टाइम को वेस्ट किए बिना सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, बेसिकली ये वीडियो HR रिक्रूटर के लिए होने वाली है। अगर आप लोगों को HR रिक्रूटर का एक्सपीरियंस है 1 साल या 2 साल का, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आपको इस जॉब को अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी या फिर क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो रिक्वायर्ड है जॉब को पाने के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मिनिमम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ ये अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 30,000 से लेकर के 35,000 रुपये तक स्टार्टिंग सैलरी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। डिपेंड करेगा आपकी लास्ट सैलरी के ऊपर। लेट्स सपोज कि अगर आपकी 45,000 सैलरी है तो आपको 50,000 तक सैलरी प्रोवाइड करा देंगे। बट द सेम ये डिपेंड रहेगा आपकी लास्ट सैलरी के ऊपर। उसके अलावा गाइज, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 तरह से हायरिंग होगी जो HR रिक्रूटर है। वन इज़ कि आपको पोर्टल पे काम आना चाहिए। एक सेकंड होती है कि आपको बल्क में हायरिंग करनी होती है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पोर्टल की बात बताऊं तो लेट्स सपोज कि Naukri.com, सभी को पता है कि Naukri.com पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो हाई क्वालिफिकेशन वाले पर्सन होते हैं, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होते हैं, फ्रेशर होते हैं। वो Naukri.com पर जाकर के अपना रिज्यूमे, अपनी डिटेल शेयर करते हैं ताकि उनको अच्छी कंपनी अप्रोच करे। तो आपको Naukri.com जैसे पोर्टल पर काम करना आना चाहिए। किस तरह से अपनी प्रोफाइल बनानी है, किस तरह से लाइक अपने कैंडिडेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, सारी चीज़ों को आपको मेंटेन करना आना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन पोर्टल पे काम करना आता है तो ये जॉब आपके लिए है, आप इजीली इसमें काम कर सकते हो। तो पोर्टल वाले HR के लिए जो यहाँ पर लोकेशन रहने वाली है वो गुड़गांव रहने वाली है, या गुड़गांव में रह कर के पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर आपको एक पर्टिकुलर पोर्टल पे रह कर के काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं दूसरी जॉब की बात करूँ तो वह है आपका बल्क हायरिंग। अब बल्क हायरिंग में क्या होता है, जैसे कि आपका अपना ऐप हो गया, इंडीड ऐप हो गया, जितने भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे पर्सन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ पर जा कर के अपना प्रोफाइल बनाना होगा। सेम जॉब्स की डिटेल डालनी पड़ेगी, देन उसके थ्रू कैंडिडेट्स आपको रीच आउट करेंगे। तो उनको फिर आपको जो है ना कनेक्ट कर करके अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना होगा कि क्या पर्टिकुलर जॉब आप उनको ऑफर कर रहे हो, क्या उनकी सैलरी रहने वाली, सब चीज़ आप उनको उस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू बताओगे। तो ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ पोर्टल के अंदर कि पोर्टल के अंदर आपके जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स कौन रहने वाले हैं और कौन सी कैंडिडेट्स हैं जिनको आपको हायर करना होगा। तो सबसे पहली बात, पोर्टल के थ्रू अगर आप कोई भी हायरिंग करें तो जो आपके क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही बड़े लेवल के हैं। लेट्स सपोज कि जो प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो टीम लीडर जितने भी होते हैं आपको उनकी हायरिंग करनी पड़ेगी। एरिया सेल्स मैनेजर, तो जितने भी हायर लेवल के प्रोफाइल हैं तो पोर्टल पे आपको ऐसे ही कैंडिडेट्स की हायरिंग करनी पड़ेगी। और अगर मैं बात करूँ बल्क हायरिंग की, तो बल्क हायरिंग में जो इनके क्लाइंट्स हैं जैसे SBI में आपका क्रेडिट कार्ड हो सकता है। उसके अलावा SBI के अंदर आपको ब्रांच में बैठकर क्रेडिट कार्ड सेल करना होगा, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारे और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको एज अ बल्क हायरिंग के अंदर करना पड़ेगा। तो ये पूरी डिटेल है कि जो आपको दोनों ही अलग अलग प्रोफाइल है। अगेन वापस रिपीट करूँगा, पहला है आपका बल्क हायरिंग में जो आपके क्लाइंट हैं SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, राइट, और भी जितने भी बैंक्स हैं, तो जो क्रेडिट कार्ड वगैरह हुए, इस तरह की जो भी प्रोफाइल रहेगी, राइट, इनके लिए आपको बल्क हायरिंग के अंदर हायरिंग करनी होगी। पोर्टल में जितने भी हायर क्वालिफिकेशन वाले जो भी रेस्पेक्टेड
वाइट कॉलर जॉब जिनको हम बोल सकते हैं, तो वाइट कॉलर जॉब्स के लिए आपको पोर्टल पे काम करना पड़ेगा। बट पोर्टल पे काम करने के लिए आपको प्रॉपर सारी चीज़ें आनी चाहिए। एमआईएस में काम किस तरह से किया जाता है, प्लस पोर्टल पे किस तरह से अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए, किस तरह से ज़्यादा कैंडिडेट्स आपको रीच आउट कर सके, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव हो तो पोर्टल के थ्रू आप अपने कैंडिडेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये दो ऐसे पॉइंट थे जो यहाँ पर मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। एंड अगर आप प्रॉपर जानकारी लेना चाहते हो जॉब के बारे में तो एचआर का नंबर डिस्प्ले पर चल रहा है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नेम, आप डायरेक्टली अपने एचआर से कनेक्ट कर सकते हैं और इस पूरी जॉब के बारे में अपडेट ले सकते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइस अगेन, तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, टचवुड हम लोगों को अभी 25 डेज हो चुके हैं और इन 25 दिनों के अंदर अभी तक हम लोग 1000 कैंडिडेट्स की जॉब लगवा चुके हैं गाइस। एंड अगेन गाइस, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है और मैं ये बार बार अपनी वीडियो में इसलिए मेंशन करता हूँ बिकॉज आप लोगों को ये पता चले कि जिस मोटिव के साथ हम लोगों ने इस चैनल को स्टार्ट किया था, वो हम लोगों का जो मोटिव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक आने वाले टाइम में हम इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी की जॉब अपने इस चैनल के थ्रू लगवा सकते हैं, जो शायद जब हमारी इस चैनल पर जो कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक पहुंचकर उनकी जॉब लगवाएं। और हमारा आने वाले समय में एक विज़न रहेगा। विज़न क्या रहेगा, कितने समय में हम कितने कैंडिडेट्स की जॉब लगवा सकते हैं या लगवाना चाहते हैं, एक विज़न हम लोग सेट करेंगे। देन उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम लोगों का ये विज़न है, राइट। और हम उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बट अगेन गाइज, आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी साइड से कोई भी अगर वीडियो जाती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर डजेंट मैटर कि आपने सिर्फ 12th किया हुआ है, आपने सिर्फ 10th किया हुआ है, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हर एक